हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस। बच्चों, अभी एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है। वायरल क्या मतलब, न्यूज़ ऑफिशियली है। अभी क्या था, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी का एक लाइव वेबिनार था केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ। तो उसमें उन्होंने जो बात कही है, अब उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, लेकिन अब ये बात बहुत तेज़ी से फैल रही है कि जो जेई मेन या नीट जो होने वाला है, उसमें उन्होंने बोला है ये शब्द कि जो बोर्ड के लिए रिड्यूस सिलेबस है, वही सिलेबस आपके जेई मेन और नीट के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। अब ये उन्होंने कैसे बोला है, ये मतलब गलती से निकला है या इसका कोई अनाउंसमेंट होने वाला है, तो अभी इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो है नहीं। अभी आप जेई मेन का फॉर्म फिलअप कर चुके हो, एनटीए की वेबसाइट पे अभी कुछ ऐसी चीज़ आई नहीं है। अभी उन्होंने जो बोला है उसमें उन्होंने बोला है कि आपको 100 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन होंगे। अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट तो है नहीं। अभी तो आपको यही पता है कि 90 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, जिसमें आपको 75 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये न्यूज़, इस वेबिनार में ऐसी बातें बोलना ये कहाँ तक सही है, ये तो अभी कुछ पता नहीं। लेकिन अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया, अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं जेई मेन में। तो अब आपको समझ लीजिए कि अभी 1 महीने बाद आपके एग्जामिनेशंस हैं, फरवरी में आपके एग्जामिनेशंस हैं जेई मेन का। अब फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, किए जा चुके हैं। अब ऐसे टाइम पे अगर ये कहा जाए कि बच्चों आपका सिलेबस जो है, जो पेपर आएगा वो आपके रिड्यूस सिलेबस पे आएगा, जो बोर्ड्स के लिए रिड्यूस हुआ है 30%, ये कहां तक सही है मुझे नहीं पता। लेकिन क्या ये सही है? एकदम नहीं सही है। मैं तो अपना लॉजिक दे सकता हूं कि भाई नहीं सही है। क्यों? क्योंकि अभी तक जैसे अब आप कोई भी कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो हमारा प्रिपरेशन लेवल उस लेवल का है कि भाई आपको सारी चीजें पढ़ानी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। अब एग्जामिनेशन के 20 दिन पहले अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन आए कि भाई आपका सिलेबस रिड्यूस सिलेबस पे आएगा और आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे, तो अब आप कैसे प्रिपेयर, अब कैसे आप प्लानिंग करोगे? तो ये अब उन्होंने कैसे बोला है, ये गलती से बोला है या इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है? तो अभी तो ऑफिशियली कुछ ऐसा अनाउंस्ड है नहीं। तो बच्चों, अभी आप इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत ना दो जब तक कि आपको ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट पे कोई चीज़ ऐसी मिले ना। क्योंकि अभी आप भी जान रहे हो कि अभी अचानक में ऐसी चीज़ें अगर फ्लो होंगी तो आप कैसे स्टडी प्लान आप चेंज करोगे? सोचो कि अभी आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हो वो आप उस पैटर्न्स के हिसाब से दे रहे हो कि 90 क्वेश्चन हमें मिलेंगे, 75 करने हैं। हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है। अब आप सोचो कि अभी आज की डेट में आ गया कि अगर ये ऑफिशियली अगर सही होगी न्यूज़, तो आप सोचो कि अभी ये आ गया कि आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। अब उसका पैटर्न लेवल क्या होगा, कुछ नहीं पता है। तो ये न्यूज़ तो आप मान के चलो कि जहां तक मेरा लॉजिक है कि ये न्यूज़ वाकई में सही नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है कि उन्होंने वेबिनार्स में कुछ बच्चों के डिस्कशंस के थ्रू दे दिया हो, बात की बात है। लेकिन अब जब तक आप इस पे ऊपर तब तक बिलीव ना करें जब तक कि इसका कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो, आपको वेबसाइट पे इसके बारे में बताया ना गया हो। ठीक है बच्चों, तो मुझे ये न्यूज़ पता चली तो मैंने आपको सोचा कि आपको बता दें कि ये ऐसी न्यूज़ हो रही है। आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उनका जो बात कही गई है उसको भी आपको सुना देता हूं, उन्होंने क्या बोला है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा सोच समझ कर काम करें। आपको 1 महीने बचे हैं प्रिपरेशन, आप उस लेवल पे जा रहे हो, तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी आप फोकस करें कि भाई ऐसी चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि ये कोई नामल नेता ने तो बोला नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है, तो भाई बात को तो वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अब उनको बोलने से पहले ये चीज़ अनाउंसमेंट होनी चाहिए ऑफिशियली। अब उन्होंने वेबिनार में बोला है, तो अब इसका कहाँ तक सही है, अब ये तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा आपको। तो बच्चों, आप इसके बारे में जरूर अवेयर रहें और जो प्लानिंग आप किए हो अभी उसी पे रहो जब तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो। ओके बच्चों, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियोस में सुना दे रहा हूं कि क्या उन्होंने बोला है। ओके बच्चों, कर दिया गया, जिसकी वजह से हम कई विषय वस्तु नहीं पढ़ पाए हैं। तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि क्या हटाए गए विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न हमारे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे पूछे जाएंगे? धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा आदित्य आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि बहुत सारे जेई और नीट के परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के मन में ये विचार आता है कि
जो 30% कोरोना काल में हमने पाठ्यक्रम को कम किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पाठ्यक्रम कम हुआ है उससे भी प्रश्न आएंगे जिसका फिर उत्तर दे सकना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, संभव नहीं होगा। इसीलिए जब जेईई की और नीट की परीक्षाएं होंगे तो अभी जो कम किया गया है पाठ्यक्रम, वो जो प्रश्न है उनकी सीमा 100 से 150 तक बढ़ा दी जाएगी और वो जो पाठ्यक्रम 30% का कम हुआ है उन्हीं सभी प्रश्नों के अंदर वो समाहित होगा। तो इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो कम हुआ है पाठ्यक्रम उसी से आपको सब प्रश्न मिल जाएंगे। थैंक यू।